हाय, इस वीडियो में आज मैं लेके आया हूं सहारा की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ या कुछ अच्छे पॉइंट्स। वीडियो चाहे मेरे किसी भी टॉपिक पे हो, जो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स नीचे पढ़ने को मिलते हैं ना, वो यही होते हैं कि भाई सहारा की वीडियो कहाँ है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बनाना नहीं चाहता, बिकॉज अगर आपकी कोई वीडियो या कोई टॉपिक आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है, उसके व्यू बढ़ते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि उस पर दोबारा वीडियो बनाई जाए। मगर क्योंकि मैं सहारा से ना डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं हूँ, ना मैं इन्वेस्टर हूं ना मैं एजेंट हूं, तो जब तक आपके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों के लिए यूजफुल हो वो नहीं होती है, तो आपको वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो सहारा की लेटेस्ट कंडीशन है, जो सहारा की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बाहर आई है, चाहे वो सहारा के ऑफिशियल्स के थ्रू हो, चाहे वो सेबी के थ्रू हो या कुछ इंटरनल सोर्स के थ्रू हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लेटेस्ट सहारा की स्टेटमेंट्स और लेटेस्ट आपके पैसे का जो पोजीशन है और वो कब तक मिल सकता है, इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं, तो लगे रहे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सहारा की वो न्यूज या वो लेटेस्ट अपडेट जो इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई थी। इकोनॉमिक्स टाइम एक इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर है, तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी पॉइंट्स है सहारा के रिगार्डिंग, उसके ऊपर हम एक हद तक रिलाई कर सकते हैं। तो अगर आप एजेंट हैं या आप इन्वेस्टर है या किसी भी तरीके से सहारा से जुड़े हुए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये वीडियो कोशिश कीजिएगा पूरी देखने की, और कोशिश कीजिएगा अपने सर्कल में इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की, बिकॉज एजेंट से इन्वेस्टर यही चीज पूछ रहा है कि भैया पैसे क्यों नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो कब मिलेंगे। और इन्वेस्टर अगर उसका एजेंट उसके संपर्क में अब नहीं है, बिकॉज कई जगह जो एजेंट है वो या तो फोन नहीं उठा रहे हैं या किसी भी वजह से, बिकॉज वो भी बेचारे परेशान है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग या इंफॉर्मेटिव हो सकती है, ताकि आपको आपके पैसे का पता लग सके। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है। आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल में सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स की, तो 12 अक्टूबर 2020 को सहारा के ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये डिस्कस हुए थे, जो लेटेस्ट कोर्ट में भी उन्होंने रखे थे और न्यूज़पेपर के सामने भी रखे थे। तो उम्मीद है आपको इंफॉर्मेटिव लगेंगे। पहला पॉइंट था, सहारा ने कहा इस रिपोर्ट के छपने के बाद कि पिछले 75 डेज में, यानी कि 12 अक्टूबर से पहले 75 डेज में उन्होंने कुछ पैसे वापस किए हैं। उनके लिए वो कुछ है, हमारे लिए तो बहुत है। वो जो पैसे उन्होंने वापस किए, वो कहते हैं कि पिछले 75 दिनों में उन्होंने 3226 करोड़ 3226 करोड़ रुपए वापस किए हैं, लगभग 10 लाख इन्वेस्टर्स को। 10 लाख इन्वेस्टर्स को उन्होंने पिछले 75 दिनों के अंदर 3226 करोड़ रुपए वापस करे हैं। अब ये 10 लाख इन्वेस्टर है कौन, जब पूछा गया तो उनके इस बार जो सहारा ने स्टेटमेंट्स दी है ना, वो सारी की सारी आंकड़ों के साथ दी है। मतलब हर बार क्या था कि वो सिर्फ स्टेटमेंट देते थे और उनके पास कोई उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, मगर इस बार उन्होंने आंकड़ों के साथ दिया। अब ये आंकड़े कितने रियल है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ये मैंने सारा न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स टाइम से उठाई है, कुछ वहां से उठाई है, कुछ में और सोर्सेज है। तो समझने की कोशिश करें कि उन्होंने बताया कि जो ये 3226 करोड़ रुपए वापस हुए हैं, उनमें से लगभग 97% पेमेंट जो है, 97% पेमेंट उन लोगों को दी गई है जिनके मैच्योरिटी आ गई थी। मतलब आज मैच्योरिटी है और आज ही पेमेंट उनको मिल गई। तो इनका कहना है कि 3226 करोड़ रुपए उन लोगों को दिए गए हैं जिनकी मैच्योरिटी इन 75 दिनों के अंदर थी, यानी कि उनको लेट नहीं किया गया। और लगभग 2.8% यानी कि लगभग 70 करोड़ रुपए उन लोगों को दिया गया है जिन लोगों ने लेट पेमेंट की एप्लीकेशन डाली थी। जैसे कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पे बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए मैच्योरिटी में, मगर हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो मुझे नहीं पता कि जब आपको पैसे नहीं मिलते तो आप उसकी कोई लिखित शिकायत करते हैं कि नहीं करते हैं, या आपको ये पता है कि नहीं पता है कि उसका ऑफिशियल रूट लिखित शिकायत का कहाँ है। तो इनका कहना है कि इनके पास लगभग 70 करोड़ की लिखित शिकायत आई थी कि उनका पेमेंट टाइम से नहीं हुआ है। तो उन लोगों को इन्होंने इस 3226 करोड़ जो इन्होंने दिए है, लगभग 70 करोड़ उन लोगों को दिए हैं जिनकी इनके पास लिखित कंप्लेंट थी
कि उनकी मैच्योरिटी ऑलरेडी हो चुकी है, मैच्योरिटी डेट जा चुकी है, 1 साल 2 साल 6 महीने हो चुके हैं, मगर पेमेंट नहीं मिली। तो इस 3226 करोड़ में उनकी भी पेमेंट थी। तो अगर आप भी कहते हैं कि आपकी मैच्योरिटी हो चुकी है मगर पैसा नहीं मिल रहा, तो सहारा के हिसाब से आप यहां हो सकते थे अगर आपने प्रॉपर एप्लीकेशन डाली हो। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाली है तो वेट करें, क्या पता नेक्स्ट पेमेंट में आपका नंबर आ जाए। और अगर नहीं डाली है तो कमेंट करें, हो सकता है मैं कोशिश करूं कि आपको प्रॉपर रूट बता सकूं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इस बार सहारा सेबी ने जो इनका ज्वाइंट अकाउंट है जिसके अंदर सहारा शुरू से क्लेम करता आ रहा है 22,000 करोड़ ऑलरेडी डिपॉजिट है, दोबारा से उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सहारा सेबी अकाउंट्स के अंदर लगभग 22,000 करोड़ जो पिछले 8 साल से डिपॉजिट है, लगभग 2011-12 के अंदर से डिपॉजिट होने शुरू हो गए थे, 2020 चल रहा है। तो ये कह रहे जी 8 साल से डिपॉजिट है उसके अंदर, और पिछले 8 साल में सेबी सिर्फ 106 करोड़ रुपए जो है रीपे कर पाई है इन्वेस्टर्स को। और उनका एक क्लेम ये भी है कि सिर्फ इतने कम लोगों को रीपे करने का रीजन ये भी है कि हमसे डबल पेमेंट ली गई थी। एक तो हमने जो बॉन्ड के रिगार्डिंग जितनी मेच्योरिटी थी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और ये कई बार वो कोर्ट में भी बोल चुके हैं कि हमने ऑलरेडी पेमेंट दे दी है, मगर फिर भी सेबी ने 22,000 करोड़ रखे। तो सहारा का ये कहना है कि जब हम ऑलरेडी बॉन्ड्स की पेमेंट दे चुके हैं तो आपके पास कोई क्लेम करने आएगा ही नहीं। यही रीजन है कि आप पिछले 8 साल में सिर्फ 106 करोड़ रुपए ही जो है वो रीपेमेंट कर पाए हैं। सहारा ने ये भी क्लेम किया है कि बिकॉज 8 साल एक लंबा पीरियड है, सेबी के पास सफिशिएंट टाइम था रीपे करने का, तो अब कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है या जो भी इनका केस चल रहा है कि ये 22,000 करोड़ जो सहारा ने जमा कराए थे ये सहारा को वापस दिए जाए, ताकि उनका जो बिजनेस है वो नॉर्मल चल सके। कुछ कंपनीज ने या कुछ न्यूज में ये भी आया था कि सहारा चिट फंड कंपनीज में भी इन्वॉल्व था। सहारा ने अपना ये जो क्लेम है इसको भी नकारा है। उन्होंने कहा है कि सहारा कभी भी चिट फंड कंपनीज की तरह पैसे में इन्वॉल्व नहीं था। जो भी पैसा आया है वो कानूनी रूप से सही तरीके से आया है और कानूनी रूप से सही तरीके से दिया जाएगा। अगर ये 22,000 करोड़ जो है वो वापस सहारा के पास आ जाते हैं तो। साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये आएगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, यानी कि पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद जल्दी ये पैसा सहारा के पास वापस आ सकता है, जिसके पास हो सकता है कि आपकी जितनी भी पेमेंट रुकी हुई है 2021 के अंदर वो आनी शुरू हो जाए। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, जो न्यूज़पेपर में तथ्य दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए जो नेक्स्ट है, अब सहारा, मैंने जैसे आपको इस बार बताया कि वो आंकड़ों के साथ आया था, तो सहारा ने बताया कि उनके आज तक जो टोटल जमा करता है, जो टोटल इन्वेस्टर है वो लगभग 8 करोड़ है, जिसके अंदर से समय से पैसा उन्होंने लगभग दिया है, जिनकी मैच्योरिटी आ चुकी है 97% लोगों को उनका कहना है कि उन्होंने समय पे पैसा दिया है 8 करोड़ में से। और वो जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं लगभग 7,99,44,000। ये कहते हैं जी इतने लोगों को हमने बिल्कुल समय पे पैसा दिया है, एक दिन की भी लेट नहीं हुई है। और जो पैसे देने में लेट हुई है, चाहे उसका कोई भी कारण है, वो सिर्फ 0.07% प्रतिशत लोग हैं। जो अगर नंबर्स में बात करूं तो वो होते हैं 56,000। तो अगर आप कमेंट करते हैं या आपका पैसा रुका हुआ है किसी भी वजह से मैच्योरिटी के बाद, तो सहारा के हिसाब से आप इन 56,000 लोगों में आते हैं जिनका पैसा किसी भी रीजन से रुका हुआ है, जिसे सहारा कहता है कि वो जल्दी ही पे करेगा और विद इंटरेस्ट पे करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस बार सहारा ने अपने पिछले 10 साल, देखिए 8 साल से तो हमें पता है कि ये केस चल रहा है, सहारा में 22,000 करोड़ भी जमा, 22,000 करोड़ सेबी के पास जमा भी कराया। तो इस बार जो सहारा है वो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड लेके आया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 10 सालों में जो मैच्योरिटी हुई है ना, जितने भी उनके पास फंड थे, लगभग मैच्योरिटी हुई है 1,40,157 करोड़ की, यानी कि इस फिगर के पीछे 7 जीरो लगेंगे। 1,40,157 करोड़ की मैच्योरिटी हुई है, जो भी बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट आपने जिसमें भी जमा कराया था, पिछले 10 सालों में इतने की मैच्योरिटी हुई है, जिसके अंदर जो जमा करता थे वो थे लगभग 5,76,77,339।
वो ये कहते हैं कि इतने जमा करता थे जिनका टोटल अमाउंट 1,40,1,40,157 करोड़ बन रहा था, जो मैच्योरिटी हुई है। अब जब मैच्योरिटी हो जाती है ना सहारा में, तो दो रूट होते हैं, या तो आप पेमेंट अपनी वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या फिर आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स के अंदर कई जगह मैं पढ़ता हूं कि वहां पे बोलते हैं कि हमारे एजेंट ने जबरदस्ती री इन्वेस्ट करा दिया, या क्या मुझे री इन्वेस्ट करना चाहिए, या कुछ लोग तो ये कहते हैं जी मैंने री इन्वेस्ट कर लिया। तो सहारा के हिसाब से पिछले 10 सालों में जितनी भी मैच्योरिटीज हुई है, उसका लगभग 60% लोगों ने पेमेंट ले लिया है। उन्होंने कहा है कि भैया हमें मैच्योरिटी के बाद हम दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हमें हमारा पैसा वापस दिया जाए। और सहारा का कहना है कि वो पैसा वापस दिया गया है, और 40% लोग 40% लोगों ने दोबारा से इन्वेस्ट किया है। अब उसमें आप लोग भी हो सकते हैं, जहां पे जो इन्वेस्टर क्लेम करते हैं कि हमारे एजेंट ने जबरदस्ती हमसे री इन्वेस्ट कराया है, या आपने अपनी मर्जी से कराया हो। सहारा के हिसाब से आप इस 40% में आते हैं अगर आपका पैसा री इन्वेस्ट हुआ है तो, मैच्योरिटी के बाद। चलिए, अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या सबसे ज्यादा वाजिब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि यार सहारा ने हमारे पैसे रोके हुए हैं, सहारा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सहारा उस प्रॉपर्टी को बेच के हमें पैसे क्यों नहीं दे देता। तो सहारा ने इस बारे में भी स्टेटमेंट में दिया है। ये पुरानी स्टेटमेंट है, कई बार दे चुका है, मैं भी दोबारा से इस बार इन्होंने दी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उनका कहना है कि अगर एम्बार्गो एक्ट का इन्होंने यहाँ पे हवाला दिया है, और उनके हिसाब से अगर वो अपना सब कुछ बेच भी देते हैं और वो बिक भी जाता है। हालांकि मैंने पिछली अपनी वीडियो के अंदर अंबर वैली बताया था आपको कि पहले तो सहारा ने बेचने की कोशिश करी, उसका कोई बायर नहीं मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेचने की कोशिश करी, उसका कोई बायर नहीं मिला। यहाँ पे सहारा कहता है, मान लीजिए हमने अपने इन्वेस्टर की पेमेंट करने के लिए इसे औने पौने दामों में बेच भी दिया। मान लीजिए मेरी 2,000 रुपए की चीज 500 रुपए में भी बिक गई, तो क्या वो पैसा इन्वेस्टर्स के पास पहुंचेगा? आंसर इज नो, अकॉर्डिंग टू सहारा। सहारा का कहना है कि एम्बार्गो एक्ट लगने की वजह से जितना भी पैसा जहां से भी रिलीज होगा ना, वो हम इन्वेस्टर को दे ही नहीं पाएंगे, वो सहारा से भी अकाउंट में जमा हो जाएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी 22,000 करोड़ पिछले 8 साल से जमा है, जिसका ना फायदा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है और ना वो पैसा सहारा को वापस आ रहा है। तो अगर जो लोग कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा वापस नहीं देते, तो अगर प्रॉपर्टी बेच भी दी तो भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा रिलाइज होगा वो सीधा सहारा से भी अकाउंट में जाएगा, अकॉर्डिंग टू सहारा। इसकी वजह से वो प्रॉपर्टी बेचने के इच्छुक नहीं है, इस कोर्ट केस को खत्म करने के इच्छुक है, और वो कोर्ट को बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी रीपेमेंट थी जो अंडर डिस्प्यूट थी वो पे कर दी गई है, और अब 22,000 करोड़ वापस किया जाए, ताकि जो डिस्प्यूटेड लोग हैं उनको पैसा दिया जाए, और बाकी सहारा भी अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सके। तो अल्टीमेटली सहारा के, अब ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा वीडियो, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए, चाहे सहारा के ऊपर चाहे जो मर्जी हो, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट इस तरीके की वीडियो बनाई जाए, जल्दी जल्दी वीडियो बनाई जाए, ताकि आप भी अपडेट रहे और मुझे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की जरूरत ना पड़े, एक साथ धीरे धीरे मैं आपको देता रहूं। तो यहाँ पे जितनी भी हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए ना, यहाँ से सहारा के पक्ष में क्या बात निकलती है, और सहारा के पक्ष में निकलने का मतलब है आपका पैसा कुछ हद तक सिक्योर्ड है। सबसे पहला, कभी सहारा ये कहता है कि कभी जानबूझ के पैसा नहीं रोका, जितने भी पैसे रुके हैं वो कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रुके हैं, बिकॉज वो एम्बार्गो एक्ट लगा हुआ है, तो हम चाह के भी पैसे नहीं दे सकते। ये सहारा ने एक नेशनल न्यूज़पेपर में बोला है, और अगर ऐसा कुछ ना होता या अगर वो पॉसिबल होता उनका देना, तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स नेशनल न्यूज़पेपर में नहीं जाती, बिकॉज डर होता है कि कोर्ट की अवहेलना ना हो जाए। तो मे भी पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से सहारा पेमेंट ना कर पा रहा हो, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो, एम्बार्गो एक्ट हो, या किसी भी तरीके का हो सकता है उसके ऊपर कोई शर्तें लगी हो। अगला पॉइंट है, अगर आप सहारा की बैलेंस शीट देखते हैं तो सहारा के जो एसेट्स है, जो सहारा की संपत्तिज है, उनके दायित्वों से, दायित्वों का मतलब है जितने पैसे उन्होंने लोगों के देने हैं उससे लगभग 3 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर सहारा की 100 रुपए की चीज 30 रुपए में भी बिकेगी ना, तो भी जितने भी पैसे देने हैं उसके अंदर आप लोग इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, जितने भी पैसे देने हैं वो इजीली पे हो सकते हैं। तो मतलब अगर लास्ट में
सहारा के अगेंस्ट भी ये केस चला जाता है। मान लीजिए ये प्रूव हो गया कि सहारा ने सच में कुछ घपलेबाजी की थी, अभी मैं कहना नहीं चाहता बिकॉज कुछ प्रूव ही नहीं हुआ। अभी तो मुझे लग रहा है कि अगर सेबी के पास, सेबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर उनके पास कोई पॉइंट्स होते तो हो सकता है अब तक ये केस खत्म हो चुका होता। तो अगर मान लीजिए ये सहारा के अगेंस्ट भी जाता है और जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि भैया सहारा की प्रॉपर्टी औने पौने दामों पे भी बेच के पैसा दिया जाए, तो भी अगर सहारा की 100 रुपए की चीज 30 रुपए में भी बिकेगी, तो भी अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट होती है उसके हिसाब से सहारा के जितने भी इन्वेस्टर है उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा। तो पिछली वीडियोस में भी कहा था, यहां भी कहा था, और बार बार एक चीज कह रहा हूं, ना मैं इन्वेस्टर हूं ना मैं एजेंट हूं। अगर इन्वेस्टर या एजेंट में से होता तो दूसरे चैनल्स की तरह हर दूसरे दिन सहारा की कोई वीडियो डाल रहा होता। अब देखिएगा 6 महीने में एक वीडियो आती है, वो भी इस वजह से आती है क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट होते हैं। चाहे मैं किसी भी चीज पे वीडियो डाल रहा हूँ उसके अंदर कमेंट होता है कि सहारा पे वीडियो बनाओ, इसलिए बनाता हूँ। तो विश्वास कीजिएगा, मैं अगर मैं निष्पक्ष होकर देखता हूं तो मुझे लगता है पैसा सेव है। हाँ, लेट हो रहा है, अगर समय पे पैसा ना मिले तो उसका फायदा क्या है, मगर कुछ कर नहीं सकते। अगर मुझसे पूछे कि पैसा सेफ है तो मुझे लगता है सेफ है, कब मिलेगा कोई आंसर नहीं है। अगला, सहारा ने ये चीज बड़ी अच्छी कही है कि अभी तक जितनी भी लेट पेमेंट हमने की है उस पर इंटरेस्ट दिया है, और उनका कहना है कि अब भी जो लेट पेमेंट हो रहा है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी कि कोई भी पैसा ऐसा नहीं है कि जो हम रख ले और उसके ऊपर पैसा मतलब रख भी ले और उसके ऊपर हम वो भी ना दे, क्या नाम है, इंटरेस्ट भी ना दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें सिचुएशन देखनी चाहिए, और लगता है कि सहारा का पैसा मिल जाना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ वो चीजें जो हमने आज काफी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है सहारा पे, जो डिस्कस की है। होप आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब कोशिश करूंगा 15 दिन में 20 दिन में एक वीडियो बनाऊं लेटेस्ट चीजों के साथ, जहां पे डिस्कस कर सकूंगा आपसे कि सहारा के अंदर क्या चल रहा है। तो सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब बटन दबा देना, और अगर नहीं किया तो भी कर लेना, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में सर्च कर लिया करें कि सहारा की वीडियो आई है कि नहीं। थैंक यू।